यह करनी चाहिए। तो इस प्रकार मन को मोड़ना चाहिए। एक दूसरा अच्छा उदाहरण दिया जाता है और जिसका मैंने स्वयं ये उसका प्रयोग किया है कई बार कि जब ये कोई लोहे की चद्दर या एल्यूमिनियम की चद्दर कहीं लगानी होती है, दुकान से आप ख़रीद के ले आते हैं, तो उसका एक रोल होता है, रोल में आती है। अब वो जब आप खोलेंगे तो फिर से वह रोल हो जाती है, क्योंकि वह उसको आदत पड़ गई है, वो लोहे को या एल्यूमिनियम को वो आदत पड़ गई है। तो क्या करना चाहिए? उल्टा घुमाओ। उल्टा घुमाकर उसको बांध के वैसे रख दो। 1-2 घंटे के बाद खोलो तो सीधा खुल जाएगा। तो यह एक अनिवार्य शर्त है कि अपने मन को मोड़ना चाहिए। ये किए बिना नहीं होगा कि जैसे कि हमें गाड़ी सही रास्ते पर ले जानी है, तो अभी रास्ता गलत रास्ते पर है, तो अब क्या स्टीयरिंग को मोड़ना पड़ेगा कि नहीं? वो दूसरी दिशा में ले जाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यह करना अनिवार्य होता है। और भी कई बातें हैं कि जैसे ये श्री राम कृष्ण कहते हैं कि देखो, ये जब सत्संग करते हैं, कोई मनुष्य करता है, तो समझ में आता है, एक विश्वास पैदा होता है कि यह संभव है। जब इस व्यक्ति के लिए संभव है तो मेरे लिए क्यों नहीं संभव होगा? तो हम लोगों के भीतर एक यह विचार जगता है, उनके साथ रहो तो। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा मन जो है वह जैसे संगति हो उसके प्रकार हो जाता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि कोई नाई के दुकान के सामने गुजरे तो लगता है कि अरे हमें अभी हजामत करानी है। तो इसीलिए जब वकील के दर्शन होते हैं तो लगता है अरे कोर्ट केस है, हमें ज़रा मामला कोर्ट में है, उसकी याद आ जाती है। संगति का फल होता है ना। जब डॉक्टर को देखते हैं तो सारी जो हैं नहीं वो बीमारियां याद आने लगती हैं। नहीं, ये सही बात है ये कि अरे ये हो रहा है। वो हमारे यहाँ एक भक्त थे, तो उनको हमेशा लगता था कि उनको कुछ बीमारी है या कुछ बीमारी होने वाली है, तो वही उनकी बीमारी थी कि और हमेशा डॉक्टर से जाकर कहते थे, बड़ी अंग्रेज़ी में बात किया करते थे कि डॉक्टर साहब मुझे लगता है मुझे बुखार होने वाला है। तो आखिर डॉक्टर ने कुछ समय फिर कह दिया कि हमारे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है जो आने वाले बुखार को ठीक कर दे। तो क्या कि ये बात ऐसी है कि संग जैसा होगा, जिस व्यक्ति के साथ होंगे उससे हमारे भी मन पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो फिर यही नियम लगाना चाहिए कि जब साधु के साथ संग होगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा। तो कई बार लोगों ने हमसे कहा है कि जब यहाँ मठ में वगैरह आता हो ना तो मन अच्छा रहता है, वहाँ से चले जाएं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो क्यों हो जाती है? ये बात क्या हो जाती है इसमें कि आप जो मठ में या सत्संग में जाकर जो प्राप्त करते हैं ना, उसको साथ ले जाना चाहिए। आप मान लो दुकान में कुछ खरीदने गए, दाल चावल आटा ये वो सब खरीदने गए, अच्छी थैलियाँ सारी भर ली, पैसे चुकाए और फिर जो माल लेके जाना था घर वो वहीं भूल गए, उसको लेके नहीं गए, तो क्या लाभ है?
तो ऐसे सत्संग में जो मिलता है क्या करना चाहिए? हाँ, साथ में ले जाना चाहिए। ये छोड़ना नहीं चाहिए उसको कि चलो अभी सत्संग तो हो गया, अभी देखें कौन से बाद में टीवी पर क्या देखना है। ये फिर क्या जो प्राप्त किए ये ऐसा ही हो गया कि काफ़ी कुछ पैसा खर्च करके सामान खरीद लिया और उसे वहीं छोड़कर चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो यह एक अनिवार्य शर्त है कि सत्संग का फल तभी होगा जब हम जो संतों से मिलता है उसे लेकर जाएं साथ, छोड़े नहीं। तो कितना समय अभी है मेरे पास? करीब 8 बज रहे हैं और 15 मिनट है, या कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं आपको? क्योंकि क्या है कि ये विषय तो चलता रहेगा और हमको क्या साधु ये प्रवचनकारों को क्या कि भाषण शुरू करना तो आता है, बंद करना नहीं आता है। ये बड़ी परेशानी होती है। एक को एक ऐसे ही प्रवचनकार ने कहा, उसको सब कहते थे आपका प्रवचन अच्छा होता है, ज़रा छोटा करो। तो उसने एक बाद में एक प्रवचन में श्रोताओं से कहा, आप हमेशा कहते हैं मुझे छोटा करो, आज मैंने यह निर्धार किया है कि मेरा प्रवचन मैं छोटा करूँगा, कितना भी उसके लिए समय लगे छोटा करने के लिए कोई बात नहीं। तो श्री रामकृष्ण ने ये बहुत सारी इस प्रकार की बातें हमारे सम्मुख रखी हैं। तो यह एक अनिवार्य बात है कि जब हम वह पुस्तक पढ़ते हैं तो मानो श्री रामकृष्ण हमसे बात कर रहे हैं, यह सोचना आवश्यक है। नहीं तो कोई वो मास्टर महाशय से बात कर रहे हैं तो हमारा हमसे क्या लेना देना। तो इसीलिए जो मास्टर महाशय उनमें नाम लिखते हैं कौन कौन थे। ये बलराम थे, नरेंद्र थे, राम थे। तो इसमें हमने अपना नाम भी लिख देना चाहिए कि मैं भी वहाँ पर विद्यमान था। तो तब हम लोग समझेंगे कि श्री रामकृष्ण के साथ हमारा संग हो रहा है। तो और इसका फल अवश्य होगा। समय लगता है, बिल्कुल तुरंत फल होगा, अभी के अभी हो जाना चाहिए। यह उतावलपन उचित नहीं है। कई लोग बड़े उतावले हो जाते हैं कि चलो अरे मैंने तो ये गुरु मंत्र प्राप्त किया, अभी 3 पूरे दिन हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ। अरे भाई 3 दिन में क्या होगा, करते रहो, कितने ही साल लगेंगे। ऐसा मत सोचो कि अभी हो जाएगा। ये करते रहो। कितने दिन लगेंगे? अरे कितने दिन लगेंगे, जब तक नहीं होगा उतने दिन लगेंगे। ये ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये कोई ऐसा 2 साल का कोर्स है, इस प्रकार की बात नहीं है। ये जितना समय लगेगा उतना समय लगेगा, परंतु होगा, आज नहीं तो कल होगा। ये हमारे एक जिनसे मैंने बहुत कुछ शिक्षा पाई है, तो वे एक बड़े प्रवीण सन्यासी थे, अब नहीं रहे। तो वे कहते थे, देखो शबरी की कहानी पढ़ी है ना आप लोगों ने? शबरी की कहानी पढ़ी है? कहाँ महाभारत में आती है ना? चलो ठीक है, पढ़िए आपने। अरे देखो मेरी सब हंसी उड़ाते हैं, छोड़िए। तो पढ़िए ना आपने। तो वो कहते थे, देखो कि वह छोटी सी बालिका थी, तब उन्होंने कि गुरु से बात सुन ली थी। नारद जी ने कह दिया था कि रामचंद्र आएंगे,
और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कब आएंगे नहीं बताया था, किस दिन आएंगे यह नहीं बताया था। तो कल भी आ सकते हैं, परसों भी आ सकते हैं। तो वो रोज सब समय श्री राम की अपेक्षा करते हुए, उनका इंतज़ार करते हुए ये अपनी कुटिया को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखती थी। जो आंगन वह बहुत अच्छी तरह साफ़ करती थी। अब वो तो एक भिल्ल जाति की महिला थी। कोई ऐसी शिक्षा उसने कुछ भी प्राप्त नहीं की थी। कोई डिग्री MA PhD ये वो कुछ नहीं था। तो यह अरण्य में रहने वाली छोटी सी बालिका धीरे धीरे रोज यह काम कर रही है। महीने गुजर गए, साल गुजर गए। जो उसका मुख था वह सब अभी बिल्कुल एक बूढ़ी के समान हो गया सब कुछ। ये आँखों से दिखना कम हो गया। लाठी लेकर चलना पड़ता है, परंतु देख रही है कब राम आएंगे। तो एक दिन आ गए, आएंगे अपने सबके जीवन में, प्रभु आएंगे ही। कोशिश जारी रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन क्या है कुछ नहीं होगा, नहीं, कोशिश जारी रखनी चाहिए। हमेशा किसी भी क्षण हो सकता है। ये बाइबल में भी यह बात बताई गई है कि ये 7 जो कुंवारी लड़कियां वे उनको विवाह करना था, तो वर के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। तो हाथ में दिया लेकर वहाँ पर खड़ी थी कि वर आ जाएगा। तो 1 घंटा हो गया, तो एक उसमें से निराश हो गई, अब नहीं आने वाले हैं, छोड़ दो, चली गई। दूसरी भी ऐसी थोड़ी देर में चली गई। जो पूरे समय तक रुकी 7-8 घंटे, तो उसको वर की प्राप्ति हुई। तो यह एक जो है पैराबल है, एक दृष्टांत स्वरूप कहानी है कि जितनी भी प्रतीक्षा करनी पड़े करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। पतंजलि ने इस बात पर, जो पतंजलि महामुनि हैं, उन्होंने कहा है कि देखो ये सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, निरंतर करना चाहिए। आज किया, फिर 4 दिन के बाद याद आया, तब तक भूल गए। तो इस प्रकार साधना करने से कोई फल नहीं होगा। कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ कर ही नहीं रहे हो। कभी कितने ही लोग मुझसे कहते हैं 10 साल हुए कुछ नहीं किए हुआ। अरे 10 साल, किंतु साधना 10 साल की क्या? ये नहीं, कभी की, कभी कभार अधिकतर करता था, परंतु कुछ कभी इस कारण से नहीं। अरे कारण मत बताओ, कारण बताने से कोई लाभ नहीं होगा। हम देहात में वहाँ हमारी जो मोबाइल डिस्पेंसरी चलती है नागपुर के मठ से, वहाँ पर मैं जाया करता था। कई सालों तक मैंने उसमें काम किया। तो हमारे जो एक डॉक्टर थे, करीब बहुत अनुभवी डॉक्टर थे, और काफ़ी उम्र भी हुई थी उनकी, रिटायर हो गए थे। तो आते थे, तो जो देहाती लोगों से बातचीत करने का उनका अच्छा एक तरीका था। तो अच्छा, दवाई ली तो तुमने? ये, क्योंकि वो कहते थे नहीं ठीक नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, दवाई दी थी वो ली क्या?
तो वो कहता था कि नहीं, इस कारण क्या हो गया कि रह गई, फिर मैं कहीं चला गया इसलिए नहीं लेनी हुई। तो डॉक्टर कहते थे कि हमारी दवाइयाँ जो है ना बहुत अच्छी हैं, परंतु उसमें मुश्किल ये है कि वह खानी पड़ती है नहीं तो उसका परिणाम नहीं होता। और कारण कुछ भी बताओ, कारण से ये तो विज्ञान है कि वो दवाई लो तो लाभ होगा, न लेने के 100 कारण भी बताओ तो भी कुछ लाभ है क्या? ये कारण नहीं बताने चाहिए, इसलिए मैंने साधना नहीं की। अरे क्या मेरी सास मुझे इतना परेशान कर रही थी तो इसीलिए मैंने साधना नहीं की। ऐसी कोई सास खोजने के लिए मत जाओ। ये जो है कि कारण मत नहीं खोजिए, करनी ही होगी, नहीं करने से नहीं होगा, कुछ भी कारण हो उसका। ये एक साधना करनी पड़ेगी और फिर जब करेंगे धीरे धीरे उसका फल जरूर होगा। ऐसा कभी मत सोचिए कि इस जीवन में भगवत लाभ हमारे लिए संभव नहीं है। कितने ही बुरे काम मैंने जीवन में किए हैं, कितनी ही जो है आसक्ति मेरे में अभी है, इसीलिए अगले जीवन में होगा, इस जीवन में संभव नहीं है। यह एक बात मैं कई लोगों से सुनता हूँ तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि अच्छा अगले जन्म में भी फिर यही होगा और क्या। जब इस जीवन में तुम समझते हो कि नहीं होने वाला है तो अगले जीवन में क्या होगा इसकी कोई गारंटी है क्या? और इस जीवन में क्यों नहीं होगा बताइए। तो जो श्री राम कृष्ण इसीलिए कहते हैं कि देखो किसी कमरे में 1000 साल तक अंधकार रहे तो फिर अंधकार जाने के लिए फिर 1000 साल लगेंगे क्या? अरे बत्ती जलाओ तो तुरंत अंधकार नष्ट हो जाएगा। अरे मैंने जीवन में ये बुराई की है, ये ऐसा किया है, कोई भगवत प्राप्ति के लिए कोई साधना अभी तक नहीं की, अभी तो वृद्धत्व आ रहा है और अभी कितनी जिम्मेदारियां हैं। अरे इनका स्वामी जी लोगों का क्या जाता है बोलने में। अरे बात स्पष्ट है कि ये इसको पकड़कर मत रखिए, अभी होगा, अभी होगा, क्यों नहीं होगा? जब मेरा स्वरूप ही भगवान है तो भगवान का लाभ क्यों नहीं होगा, अभी क्यों नहीं होगा? इसका कोई कारण आप बता नहीं सकते हैं। अभी इसी क्षण हो सकता है, इसी क्षण मुक्त हो सकते हैं हम, इस पर विश्वास रखिए। ये सच है मित्रों। तो मैं आप लोगों का और अधिक समय नहीं लेता हूँ। आप लोगों से यह वार्तालाप करके मुझे अतीव प्रसन्नता हुई है और यह मौका, ऐसे सुंदर विचारों पर विचार करने का मौका आप लोगों ने मुझे यहाँ दिया, इसलिए फिर आप सबके प्रति मैं आभार प्रदर्शित करता हूँ और यही मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम कृष्ण, जय माँ शारदा, जय स्वामी विवेकानंद।